क्या पढ़ चुके हैं हम अभी तक? ओके मैम। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जाना, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं व्यवस्थित करना जाना, कैसे जानते हैं, सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम के द्वारा जाना, कुंडली के कारण से चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता है वो जाना, परिनालिका क्या होती है वो जाना। उसके बाद एक अगर कोई धारावाही चालक रखते हैं चुंबक के बीच में तो उस पर बल आरोपित होता है, उसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जाना। बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपन चैप्टर में, और लगभग अपन खत्म करने की कगार पे हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक खत्म करने की कगार पे हैं। यहाँ हमने डीसी मोटर के बारे में पढ़ा कि मोटर कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, आर्मेचर क्या होता है, दिक् परिवर्तक क्या होते हैं, वो हमने सभी इसी में देखा। आगे जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो आने वाला है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक वीडियो शेयर करते हैं पहले, शेयर करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो अवधारणा है वो वहां से उत्पन्न होती है कि, पहले मैं समझा देता हूँ अवधारणा कहाँ से शुरू होती है। अवधारणा शुरू होती है जो विद्युत मोटर का कॉन्सेप्ट है वो बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र पहले से रखा हुआ है, कोई धारावाही चालक बीच में रख दिया आपने, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई तो उस पर बल आरोपित होता है। ये चुंबकीय जो मोटर का कॉन्सेप्ट है यही बोलता है ना कि कोई चुंबकीय क्षेत्र में तार रखोगे, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उस पर बल आरोपित होगा और वो गति करेगा, मूव करने लगेगा। चुंबकीय मोटर का कॉन्सेप्ट इस तरह से जो है, चुंबकीय मोटर नहीं, मोटर का कॉन्सेप्ट इस सिद्धांत पे काम करता है, इस प्रिंसिपल पे काम। क्या हो, क्या हो यदि इसका उल्टा किया जाए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी तार को रखकर हम हाथ से घुमाएं, हम हाथ से रोटेट करें, या फिर तार को वहीं रखें, चुंबक को में रोटेट करें, चुंबक को जो है वो हिलाएं, दोनों दोनों में से कोई भी, दोनों में से एक ही किसी गति करवाएं, तो क्या उस चालक तार में विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है? आपको क्या लगता है, की जा सकती है कि नहीं? देखना, मैं बोल रहा हूँ आपसे, चुंबकीय क्षेत्र था, उसमें तार रखा हुआ था, उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित करी तो उस पर बल आरोपित हुआ, ठीक। तो बोल रहे हैं क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? यदि ये बल आरोपित मैं करूं, मैं इस तार को हिलाऊं, तो क्या इस तार में विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है क्या? क्या लगता है, हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाँ भैया, नहीं हो सकती। हो सकती है। वही देख रहे हैं हम चुंबकीय प्रेरण के आधार पर एक प्रैक्टिकल, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक प्रैक्टिकल, बहुत अच्छा सा प्रैक्टिकल। ये इन्होंने एक विद्युत तांबे की तार की कुंडली ली हुई है, एमीटर लिया हुआ है, मतलब एमीटर क्या दिखाएगी, धारा दिखाएगी कि धारा कितनी बह रही है। तीन कुंडली ली हुई है, एक सिंपल कुंडली, एक उसको थोड़े से फेरे बढ़ा लिए हैं, और एक बहुत बड़ी कुंडली, तीन कुंडलियां ली हुई है। क्या कर रहे हैं इस कुंडली में भाई, वही प्रैक्टिकल है कि नहीं है? in and out of the coil. Now you can see more movement of the needle. And to move one loop, 10 loops, वन लूप, 10 and लूप 100 और loops. 100 I लूप। also have a लूप समझते हो ना, राउंड, एक लूप है, 10 लूप है और 100 लूप है। क्या कर रहे हैं, ये अमीटर रखा हुआ, अमीटर क्या दिखाता है, विद्युत धारा का वोल्टेज सॉरी, अमीटर क्या दिखाता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत है ना? धारा। तो विद्युत धारा देखते हैं कि इसमें उत्पन्न होती है कि नहीं होती, कैसे, क्या कर रहे हैं, ये कुंडली ले रहे हैं और इसमें क्या करेंगे, चुंबक अंदर बाहर करेंगे, चुंबक अंदर बाहर करेंगे। अभी क्या कर रहे थे, अभी कुंडली को जो है विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे थे तो कुंडली मूव हो रही थी, चुंबक अंदर बाहर कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को गति प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर गति प्रोवाइड कर रहे हैं, देखते विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है कि नहीं। अगर विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो ये डिफ्लेक्ट करना चाहिए, हिलना चाहिए अपनी जगह bar से। magnet. देखते हैं, ये And I मैग्नेट will है, start by connecting the बार मैग्नेट है। single loop पहले coil सिंगल लूप को to अमीटर the में, पहले सिंगल लूप को अमीटर में, ये देखो इसको कनेक्ट किया, एक सिंपल लूप है, उससे दो तार कनेक्ट कर दिए अमीटर से, बढ़िया। अब इस लूप में क्या कर रहे हैं, वो चुंबक को अंदर बाहर कर रहे हैं, देखते हैं कैसे होती है। आपका ध्यान इधर होना चाहिए, इस अमीटर के कांटे पर, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब क्या,
इस तार में से चुंबक को अंदर बाहर करने पर इस तार में विद्युत धारा उत्पन्न हो जा रही है। अजीब बात नहीं है? हाँ जी है अजीब बात। देखो दूसरे लूप में और तेज होगी वो डिफ्लेक्शन। ये कुंडली तार लिया, तार को लपेटा हुआ है, अब देखो मैग्नेट को इसको अंदर बाहर कर, ओ भाई साहब देख रहे हो ना, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। कुछ नहीं कर रहे हैं, तार लिया हुआ है, मैग्नेट को अंदर बाहर कर रहे हैं, उस तार में विद्युत धारा उत्पन्न हो जा रही है। अजीब नहीं है बिल्कुल है। तार की कुंडलियों को और बढ़ाते हैं, ये देखो। अच्छा एक और चीज देखो, जब अंदर जाती है तो तार जो इंडिकेटर है वो इस साइड घूमता है, और जब बाहर आती है तो इस साइड होता है, मतलब वो ऐसा ऐसा डिफ्लेक्ट होता है। ध्यान से देखो, देखो अंदर गए तो उस साइड गया, बाहर आए तो इस साइड हुआ, अंदर गए तो उस साइड, बाहर आए तो इस साइड। थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं मुझे। कॉइल चेंज करते हैं, बड़ी कॉइल लगाते हैं। ओ भाई साहब कॉइल देखो बढ़ा दी उन्होंने, तो करंट का मान और ज्यादा बढ़ जा रहा है। जितनी तेजी से चुंबक अंदर गई उतनी तेजी से वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो कितनी अजीब बात है। केवल एक तार वाली कुंडली में चुंबक को अंदर बाहर करना है। चुंबक को अंदर बाहर करेंगे केवल, तो उस चालक तार में विद्युत धारा उत्पन्न हो जा रही है। विद्युत धारा ही तो चाहिए, करंट ही तो चाहिए हमको। उस करंट का यूज हम कर सकते हैं बल्ब जलाने में, टीवी जलाने में, पंखा चलाने में। यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है विद्युत जनित्र का, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखना, पंखे में हम विद्युत धारा प्रोवाइड कर रहे थे, विद्युत धारा प्रोवाइड कर रहे थे, वो हमें उस विद्युत धारा को कन्वर्ट कर रहा था यांत्रिक ऊर्जा में। पंखा क्या कर रहा था, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा था। जस्ट इसका उल्टा कर दूं, यांत्रिक ऊर्जा मैं दे दूं कुंडली को, क्या वो जो युक्ति रहेगी वो मुझे विद्युत धारा दे देगा? जी हाँ बिल्कुल दे देगा। तो क्या पंखा जनरेटर बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना, उसकी संरचना में फर्क रहता है। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि यदि हम, आपने क्या करा था अभी, मोटर विद्युत मोटर के सर्किट में दो चुंबक रखी थी, कुंडली रखी थी, उसमें विद्युत धारा प्रोवाइड करवाई थी। क्या हो यदि उसको करवाने की जगह जो अधूरी थी उसको घुमाने मैं लगूं, घुमाने लगूंगा मैं, तो उसके सिरों पर जो है वो विद्युत धारा बहने लगेगी, उसमें से विद्युत धारा बहने लगेगी, और विद्युत धारा का यूज जो है वो बाहर कर लूं मैं। आप बोलोगे तार लपेट नहीं जाएगा, कैसे लपटेगा? वहां पर हम स्प्लिट रिंग का यूज करके फिर से जो है उसको बाहर प्राप्त कर सकते हैं करंट, और करेंगे। विद्युत जनरेटर का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमने पढ़ा है कि जब कोई विद्युत धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो वह चालक का एक बल का अनुभव करता है। इस बल के कारण वह चालक गति करने लगता है। अब हम इसकी ऐसी स्थिति का कल्पना करते हैं जिससे चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, अर्थात किसी स्थिर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। जस्ट इसका अपोजिट करा, तो यहाँ पर देखो एक डायग्राम बनाया हुआ है, परिनालिका जैसे ली हुई है, और उसमें जो है वो एम्पियर गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। गैल्वेनोमीटर जो है वो एक तरह का सेंसर है, जो विद्युत धारा, कोई विद्युत धारा जनरेट होती है ना, उसको डिटेक्ट करता है। थोड़ी बहुत भी विद्युत धारा जनरेट हुई तो वो कितनी जनरेट हुई है, तो क्या कर रहे हैं, इस जहां पर जो थोड़ा सा ये जो परिनालिका है इसमें बीच में गैप है, इस गैप में जो है वो मैग्नेट को अंदर बाहर कर रहे हैं, मैग्नेट को अंदर बाहर कर रहे हैं। जब मैग्नेट अंदर बाहर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जा रही है। यही चीज मैंने आपको अभी बताई भी, है ना। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो अब अच्छा ये वो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं चुंबक की मतलब पहले एन अंदर जा रहा था, अब एस अंदर जाते हैं, तो जैसे चुंबक की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो जो विद्युत धारा होती है ना उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर एक शब्द आया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है वो एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, सेंस करता है। आप बोलोगे मतलब अमीटर की जरूरत नहीं है, जो है वो गैल्वेनोमीटर जरूरी, अच्छा है गैल्वेनोमीटर हमको करंट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सेंसर है, ये केवल डिटेक्ट करेगा कि एम्पियर में अगर विद्युत धारा बह रही है तो कितने एम्पियर में बह रही है। ये विद्युत धारा के लिए नहीं बना हुआ है, ज्यादा लंबे समय तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाओगे आप तो ये जल जाएगा, खराब हो जाएगा। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य में होता है, अपने शून्य चिन्ह के कारण या तो बाईं ओर या दाईं ओर। गैल्वेनोमीटर जो है वो, इसमें अमीटर और गैल्वेनोमीटर में फर्क ये है
फिजिकल फर्क देखते हैं पहले। अमीटर जो है, अमीटर जो शुरू होता है, अमीटर जो है वो इस तरह से दिखता है। उसकी सुई यहाँ पर 0 पे होती है, 0 पर होती है। और इसके बाद जो है वो रेटिंग लिखी रहती है। ये सुई जो है 0 से बढ़कर जो है वो आगे बढ़ती जाती है। जितनी एम्पेयर की विद्युत धारा होगी सुई जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा इसका अलग रहता है। गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत अलग रहता है। गैल्वेनोमीटर में जी लिखा रहता है। ये जो है वो धारा को डिटेक्ट करता है ना, तो ये इसको क्या करते हैं, इसकी सुई जो है बीच में रहती है, इसमें 0 बीच में होता है। इस साइड प्लस में यूनिट होती है, जैसे +10 +20। 10-20 तो बहुत ज्यादा होती है, 0 पॉइंट मतलब 1 2 3 होती है वैसे नॉर्मली। मैं केवल बड़ा दिखाने के लिए, ताकि -1 -2 इस तरह से होता है गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है, पॉजिटिव करंट या नेगेटिव करंट दोनों को डिटेक्ट कर सकता है। जबकि एमीटर जो है वो केवल करंट का अनुमान बताता है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव वो नहीं दिखाता। गैल्वेनोमीटर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दिखाता है। इसी गैल्वेनोमीटर का यूज जो है कुछ हद तक भूत पकड़ने में भी कर सकते हैं। मैं इनको हर बार बच्चों को बताता हूँ कि जो है गैल्वेनोमीटर जो है आप इस तरह से याद रखो, लिखना मत इस चीज को, ऑफिशियली नहीं है ये। लेकिन कई लोग जो भूत पकड़ने वाली मशीन होती है ना, इसको गैल्वेनोमीटर का ऐसा इस्तेमाल कर लेते हैं भूत डिटेक्ट करने करने में, कि भूत वहां पर है या नहीं है ना। ये वाला प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया है, वो भूत वाला और सिखा देता हूँ मैं। डायग्राम बता रहे हैं, ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये अपने काम की चीज नहीं है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। तो मैं आपको दिखाता हूँ गैल्वेनोमीटर का यूज भूत पकड़ने में कैसे किया जाता है। भैया फाइन भूत यानी होते घोस्ट? हैं, जी हाँ। भैया होते हैं। हाँ, साइंस नहीं मानती। साइंस जो है वो नेगेटिव एनर्जी में विश्वास करती है, और नेगेटिव एनर्जी होती है। तो फाइंडिंग घोस्ट आज तक ने रिपोर्ट करी थी शायद। ये बंदा जो है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए जाना जाता था, और आज तक के लिए इन्होंने काम किया था एक बार का, और ये शो के दौरान ही जो है वो खत्म हो गए थे। यहाँ पर देखो आप, प्रोडक्शन में आया हुआ है। ये तो न्यूज चैनल उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए जो है इस तरह से दिखाते हैं। इन्होंने रिपोर्ट करी थी एक, उसमें मैंने दिखाता हूँ आपको एक यंत्र। अरे भाई डरा क्यों रहा, ये देखो, ये जो यंत्र आया था ना, उसी से जो है इन्होंने भूत पकड़ने का दावा किया था। वो यंत्र कुछ नहीं है, गैल्वेनोमीटर है, देखना। पूरे उसमें यंत्र बहुत कम दिखाएंगे ये लोग। ये लोग कहीं भानगढ़ जाते हैं। भानगढ़ एक बहुत फेमस जगह है राजस्थान में। बोला जाता है कि वहां पर सरकार ने बोर्ड लगा के रखा है, रात के समय कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। वो लोग जो है, ये लोग लग गए थे, लेकिन उसके बाद भी डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए भूत है कि नहीं है। उन्होंने भूत को आवाज भी दी और उसने संकेत भी दिया था। ये देखो, ठीक उसी तरह जैसा जिन्न के मंदिर में हुआ था। लेकिन अचानक मीटर का ये कौन सा मीटर है, ट्राइफील्ड मीटर मॉडल 100XC। मुझे नहीं मालूम ये गैल्वेनोमीटर है या नहीं है, लेकिन एनर्जी का पता लगाने के लिए जो है इसका यूज कर रहे हैं वो। तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है, तो जैसे ही वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो ये जो है डिफ्लेक्ट करने कांटा एक लगता है। बार तेजी से घूमा। एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव, दोनों दोनों एनर्जी में। क्या आप हमारे आसपास हैं? फ्लक्चुएशन। वो क्वेश्चन पूछने के साथ जो है वो जो जो आत्मा है वो उसको आवाज दे रही है उसके माध्यम से। यहाँ कुछ था देखा जो है। कि मैन मेड या आर्टिफिशियल नहीं था, कुछ नेचुरल एनर्जी थी जो आई और गई। एनर्जी डिटेक्ट करता है, ऊर्जा मीटर। ये इसके रीजन काफी सारे हो सकते हैं, गैल्वेनोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। और आत्मा का होना भी इसके पीछे एक रीजन हो सकता है। कोशिशें की गई कि सुई कोई हरकत। कोई भी आवाज दीजिए। एक बार आ गई हरकत, फिर उसके बाद जो उनको कोई हरकत दिखाई नहीं देती। बस मेरे एक ही दिमाग बार में एक और रिकॉर्ड ख्याल उठ रहा था। खैर गैल्वेनोमीटर रियल में कैसा होता है वो देखते हैं।
In today's video, we are going to No, sir. We are not interested in your video. We are just interested to see the galvanometer, and the galvanometer is like this, है ना। डिफ्लेक्शन जो इसका सुई होती है वो बिल्कुल जीरो में होती है, और वो प्लस माइनस दोनों ही तरह के रिफ्लेक्शन को दिखा सकती है। इन यूज देख लेते हैं कैसा गैल्वेनोमीटर दिखता है और कैसे यूज करते हैं। ये देखो, करंट जो है वो मेजर करता है, प्लस माइनस दोनों में दिखा सकता है। रेजिस्टेंस बॉक्स से जो है इन्होंने गैल्वेनोमीटर बताया हुआ है, उस तरह से नेगेटिव तरह से डिफ्लेक्ट कर रहा है और रीडिंग लिख रहे हैं। दूसरा प्रैक्टिकल है, अपना प्रैक्टिकल नहीं है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इसमें रेजिस्टेंस जो हम बढ़ा सकते हैं। हालांकि पुराने जमाने की डिवाइस होगी, अब नए प्रकार के आने लगे हैं, तो इतने जरूरी नहीं इतने बड़े बड़े रेजिस्टेंस लेके करेंगे क्या, है ना। और सीख ओम का नियम रहे होते हैं, और वो बिना रेजिस्टेंस बॉक्स से भी ओम का नियम सीख सकते हैं, 12th में काम आता है। खैर उसकी बात में करेंगे। गैल्वेनोमीटर जो है वो धारा को संसूचित कर लेता है, सेंस कर लेता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, घोष को डिटेक्ट करने के लिए मैंने केवल एक उदाहरण के तौर पर लिया, ताकि तुम्हारे दिमाग में बस जाए वो बात कि गैल्वेनोमीटर जो है वो उसके कारण से घोष भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि एक आश्चर्य हुआ ना आप लोगों को, घोस्ट होते हैं। अबे आप मानते हो घोस्ट में घोस्ट होते हैं, भूत होते हैं? क्यों साइंस पढ़ने वाले होने के बावजूद भी घोस्ट में मान रहे हो? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, ना मैंने देखा है कि घोस्ट होते हैं, लेकिन कई लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं और वाकई वो इशारा करते हैं कि घोस्ट होते नहीं होते नहीं मालूम, लेकिन नेगेटिव एनर्जी होती है और उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो है वो डिटेक्ट की गई है इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। वो क्या कर रहे होते हैं, वो एनर्जी को डिटेक्ट ही कर रहे होते हैं कि एनर्जी है कि नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी है कि नेगेटिव एनर्जी है, वो भी जो है वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं यंत्रों के माध्यम से, है ना। तो वो चीज है। क्या वापस आ जाते हैं गैल्वेनोमीटर पे। माइकल फेराडे जो है वो एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। अब जीवन के आरंभिक काल में उन्होंने जिल्द साजी की दुकान पर कार्य किया। ओ भाई, जिल्द साजी क्या होता है? फेराडे जिल्द साजी के लिए दुकान पर आने वाले पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। इससे उन्हें उनकी विज्ञान में रुचि उत्पन्न हो गई। उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट वैज्ञानिक सर हेम्फ्रे डेवी के सार्वजनिक व्याख्यान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्हें सावधानी पूर्वक देवी के व्याख्यानों को उनके नोट तैयार किए और उन्हें सर डेवी के पास भेज दिया। शीघ्र ही उसे रॉयल इंस्टीट्यूट में डेवी की प्रयोगशाला में सहायक बना दिया गया। फेराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की जिनमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण था तथा वैद्युत अपघटन के नियम सम्मिलित हैं। तो शायद वैद्युत अपघटन के नियम अभी आपने नहीं पढ़े हैं, तो क्लास में पढ़ोगे विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन विधि पढ़ी है लेकिन आपने, जिससे जल का जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किया जा सकता है, क्लास में बताया मैंने। अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधि प्रदान करने का प्रयास किया, परंतु उन्हें इस प्रकार के सम्मान को ठुकरा दिया। फेराडे को किसी भी सम्मान की तुलना में अपने वैज्ञानिक कार्यों से अधिक प्यार था। मैंने सम्मान लेने से मना कर दिया बहुत सारे। एक और प्रैक्टिकल कर रहे हैं अब। पहले प्रैक्टिकल में क्या किया? पहले प्रैक्टिकल में जो है कुंडली ली, उसमें चुंबक को अंदर बाहर किया, तो देखा यार गैल्वेनोमीटर जो है वो सेंस कर पा रहा है कि करंट उत्पन्न हो गया है इसमें। अच्छी बात है यार, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करा हमने, तो जो कॉइल थी जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल था ये। उसी के आधार पर दूसरा प्रैक्टिकल तैयार किया। क्या हो यदि हम एक कुंडली को लगा दें यहाँ पर, एक कुंडली को लगा दें और मतलब पहली कुंडली यहाँ पर लगाई हुई है, इस कुंडली में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करें, उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करें इस सेल बैटरी के माध्यम से। और आपको क्या लगता है इसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा क्या इस कुंडली के कारण से? इस कुंड देखना, एक ही पाइप पर बंधी हुई है दोनों कुंडलियां, एक ही पाइप पर दो कुंडलियां बंधी हुई हैं। एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या लगता है इसमें इस वाली कुंडली में, क्योंकि इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है सेंस करने के लिए, विद्युत धारा उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है? क्या लगता है विद्युत धारा उत्पन्न होगी? आप बोलोगे होगी कि नहीं होगी? नहीं भैया। फिर से गलत हो आप, फिर से होगी। मुझे लगा था कि आप ऑब्वियसली बोलोगे, ऑब्वियसली होगी, अब आपने जब उसमें बोल दिया है। देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप इसका आंसर फिर से जान जाओ। ओ भाई गलत विंडो खोल, सॉरी। ये कुंडली थी, कुंडली मतलब तार को लपेटा हुआ था ऐसा ऐसा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, ये परिनालिका की तरह काम करने लगेगी। इसके कारण से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाएगा, चुंबकीय धारा जा रही होंगी। अच्छा, चुंबकीय धारा इस वाली कुंडली से भी टच हो रही होंगी। ये वाली कुंडली इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, इस
चुंबकीय क्षेत्र के कारण से इसमें भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, इस कुंडली में भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी और वो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में शो भी करेगी। एक प्रैक्टिकल देखते हैं, ये भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एग्जांपल है। 2 coils induction, प्रैक्टिकल के स्पेलिंग गलत हुई थी। ये जो है वो काय का है एग्जांपल, ये प्रैक्टिकल एनिमेशन के माध्यम से दिखाया है, 1 मिनट का वीडियो है। Of a current carrying coil. We have taken 2 coils of copper wire with large number of turns wounded on एक साइड गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, ये छोटी कॉइल है, एक साइड बड़ी कॉइल लगाई हुई है, इसमें बैटरी लगाई हुई है, की लगाई हुई है ताकि सप्लाई बंद चालू की जा सके। ये ज्यादा वाली कॉइल है, एक ही पाइप पर है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और उसी पाइप पर जो है दूसरी कॉइल हुई जिसके टर्न जो है वो कम है, इसको प्राइमरी कॉइल बोल रहे हैं, प्राथमिक कुंडली बोल रहे हैं, और इसको सेकेंडरी कॉइल मतलब द्वितीय कुंडली बोल रहे हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है नहीं, वो गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट करेंगे। a non-conducting roll. One of the coils with the largest number of turns is called the primary coil, which is connected to a power supply. And the other coil is only connected to a galvanometer called secondary coil. Insert the plug key and observe galvanometer for deflection. There is a momentary current in the secondary coil. We can देखो अब इन्होंने क्या करा, की लगा दी है, करंट चालू कर दिया, प्राइमरी कॉइल को करंट दे रहे हैं, दूसरे को कुछ नहीं दिया है, दूसरे में केवल गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। see that the galvanometer deflects momentarily. Galvanometer needle jumps to one side and quickly returns to zero. Disconnect the plug. गैल्वेनोमीटर ने विद्युत धारा डिटेक्ट करी, एक बार देखते हैं फिर से हुई कि नहीं हुई, कि मैं केवल झूठ बोल रहा हूँ। जैसे ही वो चालू करते हैं तब देखना है, देखना There is a momentary current. ध्यान से देखना इस सिचुएशन को। जैसे ही उन्होंने विद्युत धारा दी, उसको अभी नहीं दी हुई है, जैसे ही चालू करेंगे स्विच, गैल्वेनोमीटर को ध्यान से देखेंगे। There is a momentary current in the secondary coil. We can मोमेंटरी करंट जो है वो उपलब्ध हुआ, मोमेंटरी मतलब बहुत कम समय के लिए करंट उपलब्ध हुआ। galvanometer needle jumps to one side and एक साइड quickly गई और returns वापस to आ गई। zero. Disconnect the plug key and observe. We can see that the needle of जैसे डिस्कनेक्ट करी की, स्विच ऑफ की सप्लाई, वैसे ही जो है निडल फिर से डिफ्लेक्ट हुई, इस साइड डिफ्लेक्ट हुई, लेकिन अपोजिट साइड। देखो ध्यान से फिर से, see that the needle of galvanometer deflected again momentarily, but to the opposite side. As we change the supply voltage, there is a momentary deflection in the फिर से जैसे सप्लाई देते हैं वैसे ही निडल जो है वो मोमेंटरी थोड़ी देर के लिए जो इस साइड घूमती है, फिर वापस जीरो पे आ जाती है। बंद करते हैं तो इस साइड घूमती है, फिर second जीरो पे आ coil. जाती है। We have observed that a potential difference is induced in the secondary coil whenever the electric current through the primary coil is changing. जैसे हम करंट चेंज करते हैं, मतलब करंट देना और चालू करना और बंद करना चालू करते हैं, तो जो सेकेंडरी कॉइल होती है, जो छोटी कुंडली है जिसमें हमने विद्युत धारा सप्लाई नहीं करी है, उसमें जो है वो करंट उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण से? पहली कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के कारण से। The process by which a changing magnetic field in a conductor induces current in another conductor is called electromagnetic induction. एक मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन के कारण से, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से एक कंडक्टर के द्वारा दूसरे कंडक्टर में विद्युत धारा का उत्पन्न हो जाना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। So, we can conclude that the process by which a changing magnetic field in a conductor induces the current in another conductor is called electromagnetic induction. वही चीज है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। फैराडे ने ये प्रयोग किया था जो अभी आपने देखा।
खैर सेल्फ इंडक्शन तो वो पहले वाला उदाहरण सेल्फ इंडक्शन का ही होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कॉइल को बना करके रखा हुआ और इस कॉइल के दोनों टर्मिनल से एक एलईडी को कनेक्ट कर दिया हुआ है। तो सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल बनाई हुई है और एलईडी लगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेनन है, जहाँ पर होता यह है कि अगर इस का टर्मिनल से ये दोनों और सप्लाई को अभी इस ट्रांसफार्मर को पावर सप्लाई दे दिया हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शॉर्ट करने पर स्पार्क जनरेट करता है। और यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं कि जब दो वायर्स आपस में शॉर्ट करते हैं तो उन दोनों के इन वायर्स में जो करंट फ्लो कर रहा रहता है उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्या होता है, उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करता है जब ये दोनों वायर इस तरह से शॉर्ट करते हैं। तो इसका मतलब कि करंट में हम यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट करके वेरिएशन ला रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपने कॉइल को सिंपली इस तरह से रखेंगे, अपने कॉइल को सिंपली इस तरह से रखेंगे और इस कॉइल के यहाँ पे मिडिल में हम इस तरह से शॉर्ट करेंगे अपने वायर्स को। तो ये आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो एलईडी है वो भी जैसे ही शॉर्ट कर रहे हैं आप देखो यहाँ पर इसमें क्या चेंज आ रहा ग्लो है, करता है। देखो। चलिए मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा घटा देता हूँ। चलिए हम एक और बार इसे शॉर्ट करके देखते हैं। यहाँ पर एलईडी भी जल रही है। तो चलिए जैसे करंट जनरेट हो रहा है, करंट जो है इस कॉइल में उसके मतलब करंट जो है वो मैग्नेटिक कॉइल मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और इसमें जो है वो करंट उत्पन्न करवा रहा है इस तार का कनेक्शन। फ्रेंड्स, हम अपने इस फेनोमेनन का रीजन जानते हैं। सबसे पहले इन दोनों वायर्स में आपस में शॉर्ट करते थे, तो इन वायर के चारों के इन वायर के और इस ट्रांसफार्मर के वायर के और जो करंट फ्लो कर रहा था और जिस रेट से फ्लो कर रहा था और शॉर्ट करने के बाद उसका रेट बढ़ जाता है, यानी कि करंट अब उस समय ज़्यादा फ्लो करने लगता है। तो हमारा करंट में वेरिएशन हुआ, जिस पहले करंट कम था लेकिन शॉर्ट करा तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ये बोलना चाहते। के कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ और इस ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण हमारा जो एलईडी था वो ग्लो किया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर इस तरह के कॉइल और एक और कॉइल इस तरह के छोटे कॉइल की मदद से यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं। हम क्या करेंगे कि ये दोनों हमारा जो ट्रांसफार्मर का शॉर्ट कर रहे थे ना, अब जो है बीच में एक और कॉइल रख दी हुई है, अब उसमें करंट वायर है। हम दोनों ये दोनों हमारा जो कॉइल का दोनों टर्मिनल्स है, हम इन दोनों में अभी पावर सप्लाई करेंगे इस छोटे वाले कॉइल को और फिर देखते हैं कि इस बड़े वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है कि नहीं। करके देखेंगे हम। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप। चलिए हम इसे अभी टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस छोटे वाले कॉइल के एक वायर को ट्रांसफार्मर में से कनेक्ट कर देता हूँ। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। जब हम टच करते हैं इस छोटे वाले कॉइल में फर्स्ट बार तो ईएमएफ इंड्यूस होता है और जब हम वापस उसे डिस्कनेक्ट करते हैं तब भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेकिन नेगेटिव में। और हम एक सिंपल फेनोमेनन अब यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो ये इस मैग्नेट को इस कॉइल के सामने ले जाते हैं तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। मैग्नेट ले जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। करंट बनी, वोल्टेज चेक कर रहे हैं, ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो और अगर इस कॉइल के आसपास में हम अगर करंट जो आपने पहला प्रैक्टिकल देखा वो सेल्फ इंडक्शन का उदाहरण था इसको बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। दोनों ही प्रेरकत्व भी हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही है दोनों में, दोनों प्रैक्टिकल में। इसमें अपने चुंबक खुद के कारण से जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही थी, ईएमएफ जनरेट हो रहा था, इसलिए इसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। और दूसरी कॉइल के दूसरे प्रैक्टिकल में जो है वो पहली कुंडली के द्वारा दूसरी कुंडली में जनरेट हो रहा था, इस कुंडली के कारण इसमें जनरेट हो रहा था, तो इसको पर प्रेरकत्व बोलते हैं। पर प्रेरकत्व इंग्लिश में जहां तक सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं पहले वाले को और दूसरे वाले को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। इसके कारण से इसमें डेवलप होता है तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टेंस नहीं म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। स्वप्रेरकत्व वो पर प्रेरकत्व से याद रखो, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला कंफर्म नहीं मुझे। इसको स्वप्रेरकत्व बोलते हैं, एक ही कुंडली के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र या फिर विद्युत धारा उत्पन्न हुई, ईएमएफ जनरेट हुआ, इसमें पहली कुंडली के द्वारा दूसरे में जनरेट हुआ, तो इसको पर प्रेरकत्व बोलते हैं। तो ये जो है वो इस तरह से काम करती है। अब इसको जो है वो फ्लेमिंग ने जो है वो जस्ट इसका अपोजिट एक और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दिया, जो कि हम पढ़ेंगे अगले सेक्शन में, अगले पोर्शन में। तो उसके लिए एक बार फिर से ज्वाइन करो और आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम देखते हैं। पहले बाएं हाथ का देखा था, अब दाएं हाथ का।
बाएं हाथ पे मोटर काम करती है, दाएं हाथ पे जनरेटर काम करता है। देखो फ्लेमिंग के दोनों हाथ कितने खतरनाक थे, एक पे मोटर काम कर रही है, दूसरे पे जनरेटर काम कर रहा है। देखते हैं जनरेटर कैसे काम कर रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा लेकिन कंप्लीट करना, आज नियम पढ़ते हैं।